नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर सीएम योगी का हमला। बोले दिल्ली से लखनऊ आते ही सपा ने रंग बदला। महिला आरक्षण पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब। हरदोई के शिल्पी हत्याकांड पर सियासत तेज। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बोले सबसे ज्यादा यूपी में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार। आजम खान की सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई टली। सेशन कोर्ट में 4 मई को होगी अगली सुनवाई। आजम खान पर गवाह को धमकाने का मामला। यूपी में तेज रफ्तार का कहर। 3 सड़क हादसों में दुल्हन और 2 बच्चों समेत 8 की मौत। शाहजहांपुर लखनऊ मौत से मचा कोहरा। एनकाउंटर में ढेर। बदमाश जीतू सैनी का शव पहुंचा गांव। पीड़ित परिवार ने पुलिस कार्रवाई को सराहा। जन्मदिन की पार्टी में की थी 3 की हत्या। और यूपी के कई जिलों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ बारिश संग गिरे ओले। तापमान गिरने के साथ खेतों में नमी से किसान खुश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। कासगंज से अहम खबर, जहां करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हुई है। आपको बता दें, घर में लगे नल में अचानक उतरा था करंट। नल से पानी भरते समय मां को लगा करंट। मां को बचाने के चलते बेटा भी करंट की चपेट में आया। चपेट में आने से मां बेटे की मौके पर ही मौत हुई है। सहावर थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव की है यह घटना। तो नल में उतरे करंट की चपेट में आई मां को बचाने गए बेटे को भी करंट लगा और दोनों मां बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। मां को बचाने के चलते बेटा भी चपेट में आया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर है, जहां चकबंदी विभाग का पेशकार गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तारी की है। नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर मांगी थी रिश्वत। तो नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर रिश्वत मांगी थी। रिटायर्ड आर्मी हवलदार से मांगी थी 1.5 लाख की रिश्वत। बाद में 25,000 में तय हुआ था सौदा। बांदा से पहुंची 20 सदस्यीय टीम ने यह गिरफ्तारी की है। पीड़ित हवलदार की शिकायत पर हुई कार्रवाई। बांदा से पहुंची 20 सदस्यीय टीम ने गिरफ्तारी की है। पीड़ित हवलदार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तो हमीरपुर से अहम खबर, चकबंदी विभाग का पेशकार गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तारी की है। नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर मांगी थी रिश्वत। यहाँ पे कुपरा गांव सरीला तहसील में ज़मीन ले रखी, तो उसका जो नक्शा दुरुस्ती का केस था, नक्शा में कोई गड़बड़ थी। वो सरकार का ही कागज़ होता है, हमारा नहीं होता। तो फिर भी मैंने सोचा मैं चलो एक जिम्मेवार नागरिक के नाते मैं सरकार को इतला करूँगी कि आपका ये कागज़ ख़राब है, इसको आप ठीक कर दीजिए। कागज़ सरकार का है, काम सरकार का है, उनके संज्ञान में आने पे हो जाना चाहिए अपने आप ही। मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन इन्होंने वो केस चलाया, उसको खारिज करने के इन्होंने लाख तरीके ढूंढे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायबरेली से है, जहां महिला की मौत मामले में दर्ज हुई एफआईआर। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। परिजनों ने गैर इरादतन हत्या की दर्ज कराई एफआईआर। अस्पताल संचालक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शैलेश श्रीवास्तव व सतीश को पुलिस ने जेल भेजा है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया था हंगामा। मिल एरिया थाना क्षेत्र का है यह गिरफ्तारी का मामला। तो अस्पताल संचालक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शैलेश श्रीवास्तव व सतीश को पुलिस ने जेल भेजा है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया था हंगामा। मिल एरिया थाना क्षेत्र का है यह गिरफ्तारी का मामला। रायबरेली से अहम खबर, महिला की मौत मामले में दर्ज हुई एफआईआर।
और अगली खबर हमीरपुर से सामने आ रही। बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ी है। मंडी में तौल के इंतजार में पड़ा गेहूं जलमग्न हुआ है। सरकारी खरीद होने से पहले बारिश में भीगी उपज। मंडी सचिव अनिल गुप्ता पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। सुमेरपुर थाना क्षेत्र स्थित टेढ़ा गल्ला मंडी का यह पूरा मामला है। तो हमीरपुर से अहम खबर। बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ी है। मंडी में तौल के इंतजार में पड़ा गेहूं जलमग्न हुआ है। सरकारी खरीद होने से पहले बारिश में भीगी उपज। मंडी सचिव अनिल गुप्ता पर लापरवाही का आरोप। गेहूं खरीद के संबंध में आए, क्योंकि बारिश तो हुई है टेढ़ा में। गेहूं बहुत किसानों को पड़ा हुआ है। किसान भी एकत्र हैं सभी। किसानों की ये मांग है कि सुव्यवस्थित ढंग से जो सरकार की मंशा है कि खरीद केंद्रों में गेहूं लिया जाए, किसानों को दिक्कत न हो, उस अनुरूप संबंधित कर्मचारी खरीद करें, जिससे किसानों की समस्या का हल हो सके। इसमें है कि पहले बोरी नहीं आती थी, फिर बोरी और चालू हो गई, तो ये कह रहे हैं कि हम नंबर लगा लिखे सबके। जनवरी से नंबर में लिखना चालू कर दिया सचिव साहब ने। वार्ड साहब में हमें नहीं जानकारी थी कि वार्ड साहब में भेज कर हमने कल लगा दिया मंडी में जब कांटा चालू हुआ। पेट की रोटी है, जा रही है, भीग रहा है गेहूँ और पानी बरस रहा है। यहाँ जो है बोरी नहीं मिल पा रही हैं। सचिव यही कहते हैं कि बोरी नहीं मिल पा रही हैं, और बोरी न मिलने के कारण सब पड़ा है गेहूँ और सब लोग परेशान है। सारे काश्तकार सब त्राहिमाम साल में एक तो गेहूँ की पैदावार भी कम हुई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से अहम खबर, जहां अतिक्रमण पर गरजा है बुलडोजर। अल्टीमेटम अवधि बीतते ही शुरू हुई है बुलडोजर की गर्जना। 2 दिन में अतिक्रमण हटाने का दिया गया था अल्टीमेटम। कार्यालय तक, आपको बता दें, मछली मंडी से सपा कार्यालय तक हटाया गया अतिक्रमण। ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। फायर ब्रिगेड टीम भी साथ में मुस्तैद दिखाई दी। ध्वस्तीकरण से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। कई लोगों ने नुकसान से बचने को खुद हटाया अतिक्रमण। एडीएम ने अवैध कब्जा बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। रोड चौड़ीकरण के दृष्टिगत एक्शन पीडब्ल्यूडी साहब ने मार्किंग की थी। उन्होंने थाने से फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की थी। हम लोग यहाँ पे मौके पर शांति व्यवस्था के लिए प्रेजेंट हैं और यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई चल रही है। और लोगों को नोटिस भी दी गई थी। जी नोटिस दिया गया है। रूट मार्च के दौरान उनको बताया भी गया है, अवगत कराया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग जन्मजात महिला विरोधी हैं वही आज हंगामा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सपा के शासनकाल को जनता भली भांति याद रखती है और महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर समर्थन करने का मौका होने के बावजूद सपा ने साथ नहीं दिया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए विपक्ष से सवाल किया। उन्होंने कहा कि विरोध क्यों किया। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि यदि उनमें नैतिक साहस है तो वे खुलकर चर्चा में भाग लें और देश से माफी मांगें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के उन महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से आज बुलाया गया है। ये देख करके हमें आश्चर्य होता है कि गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला जाता है।
समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहां देखने को मिल रहा है, जो जन्मजात महिला विरोधी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित राज्य हज हाउस से गुरुवार को हज यात्रियों के प्रस्थान का सिलसिला शुरू हो गया। राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हज यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उनके साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रवानगी से पहले हज हाउस परिसर में यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों के बीच जाकर उनका हालचाल जाना और उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में बातचीत भी की। हरदोई में चर्चित शिल्पी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज हरदोई पहुंचे और पीड़ित परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने अखिलेश यादव को 11 सूत्रीय मांगों से जुड़ा पत्र सौंपा है। अखिलेश यादव ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव में कुछ दिन पहले शिल्पी की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं इस मामले में लापरवाही को लेकर मल्लावा कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर में सपा नेता आजम खान से जुड़े 2 पैन कार्ड मामले में आज अहम सुनवाई हुई है। ये सुनवाई सेशन न्यायालय में सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर हुई, जिसकी अगली सुनवाई अब 4 मई को होगी। मामले में पहले दिन नवाब कासिम अली खां की अपील पर सुनवाई की गई है। इससे पहले एमपीएमएलए न्यायालय ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को दोषी करार दिया था। न्यायालय ने दोनों को 7 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अब इस मामले में सजा बढ़ाने को लेकर सुनवाई जारी है, जिस पर अगली तारीख 4 मई तय की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज में गैंगस्टर मामले के आरोपियों नवाब सिंह यादव, नीलू यादव और पूजा तोमर को अदालत में पेश किया गया। तीनों आरोपियों की पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि नवाब सिंह यादव फिलहाल बांदा जेल में बंद है, जबकि उसका भाई नीलू यादव कौशाम्बी जेल में निरुद्ध है। वहीं पूजा तोमर कन्नौज जेल में बंद है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में भैरव मंदिर के महंत पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने सुदामा दास आचार्य पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और लंबे समय से शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक बीते करीब 8 वर्षों से उसका शोषण किया जा रहा था। साथ ही आरोपी महंत पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। पुलिस, आपको बता दें, महिला ने यह भी कहा कि शिकायत करने पर उसके पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता का आरोप है कि जब वह थाने शिकायत लेकर पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद महिला ने 1076 पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर वह पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। अगली खबर जनपद औरैया से है, जहां ब्राह्मण व सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को लेकर फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट से लोगों में नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की जिला प्रशासन से मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी नीलेश कुमार सदर कोतवाली के लहियापुर गांव का निवासी है और पंजाब में किसी निजी फर्म में नौकरी करता है।
अगली खबर कानपुर से है, जहां फूलबाग स्थित गांधी भवन पहुंचकर महापौर प्रमिला पांडे ने बड़ा बीड़ा उठाते हुए यहां संचालित ऐतिहासिक पुस्तकालय को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का ऐलान किया है। यहां पहुंचने पर 58 साल पहले स्थापित हुए 10,000 पुस्तकों का खजाना संजोने वाले पुस्तकालय में अव्यवस्थाएं और सन्नाटा देखकर महापौर सकते में रहीं और चारों ओर अव्यवस्थाओं के बीच टूटी अलमारियों में किताबें रखी देख महापौर भड़क उठी। प्रमिला पांडे ने लाइब्रेरी प्रबंधक को फटकार लगाते हुए उपलब्ध सभी किताबों को सुरक्षित कराने के निर्देश दिए। साथ ही सरकार द्वारा पुस्तकालय को पुनर्जीवन देने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी को सामान्य जन के साथ साथ दिव्यांग जनों की ज्ञानार्जन की भूख शांत कराने के लिहाज से भी तैयार किया जाएगा। यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। बताते चले कि पुस्तकालय में हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ व मलयालम आदि भाषाओं का साहित्य उपलब्ध रहा है। साथ ही कानून संबंधित किताबें अधिवक्ताओं को आकर्षित करती रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच थी कि कानपुर में एक ऐसी लाइब्रेरियन बने जिससे यहाँ के बच्चे, आसपास के बच्चों को यहाँ की जो पुस्तकें हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं, उससे उनको लाभ मिले। 5,92,00,000 का वहाँ से शासन से प्रधानमंत्री के यहाँ से आया है पैसा, जो बनना है। अब अभी आज मैं आज पता किया कि यहाँ क्या काम चल रहा है। किसी ने मेरे को बताया कि वहाँ काम चल रहा है, तो आज मैंने सोचा सुबह चल के वहाँ देखो। मैंने अपने मुख्य अभियंता को बुलाया कि आप चलिए वहाँ। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। सारथी ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए एक अहम संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 2 मई 2026 को सिविल लाइंस स्थित मर्चेंट चेंबर हॉल में शाम 4 बजे देश के वर्तमान हालात और हम विषय पर यह कार्यक्रम होगा। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में रघु ठाकुर मौजूद रहेंगे, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर संजय सिंह अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनोज रंजन त्रिपाठी भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शहर के कई बुद्धिजीवी, समाजसेवी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कई वक्ताओं आपको बता दें, अन्य वक्ताओं में योगेश अवस्थी, दिनेश वर्मा, डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, धनीराम पैंथर और धर्मेंद्र यादव जैसे लोग शामिल रहेंगे। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आज इस विषय में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में श्री आशुतोष सिंह सेंगर जी हैं, जो कि कानपुर के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, और माननीय सांसद संजय सिंह जी के निजी सचिव हैं पार्लियामेंट में। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि दिनांक 2 मई को कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से एक खास और फिल्मी खबर सामने आई है। शहर की प्रतिभाओं को मंच देने वाली हिंदी फीचर फिल्म सुजाता अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। यह फिल्म मजदूर दिवस के मौके पर 1 मई 2026 को विशेष रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसका प्रदर्शन शहर के नॉवेल्टी सिनेमा में किया जाएगा। फिल्म में कानपुर और मुंबई के कलाकारों का संयुक्त योगदान देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी गई है और ये एक सामाजिक संदेश पर आधारित कहानी है। फिल्म का निर्देशन रवि शर्मा ने किया है, जबकि इसके निर्माता, लेखक और अभिनेता संतोष गुप्ता हैं। टीम का कहना है कि फिल्म समाज से जुड़ी एक मजबूत कहानी को दर्शाती है और दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। कानपुर में रिलीज होगी ये फिल्म सुजाता। मजदूर दिवस पर यह खास इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं इस फिल्म में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं और ये फिल्म जो है वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ है न कभी ऐसा होगा, ऐसा प्रधानमंत्री, उसकी पर्सनालिटी से वसूभूत होकर हमारे प्रोड्यूसर संतोष गुप्ता जी ने ये फिल्म बनाई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में शादी के दिन प्रेमिका को भगाने पहुंचे युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार वाजिदपुर निवासी शिवा रावत 26 अप्रैल को युवती की शादी के दिन रात में उसे भगाने पहुंचा था। इसी दौरान युवती के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और कथित रूप से उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसे बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटा गया, कपड़े उतरवाए गए और अमानवीय व्यवहार किया गया। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि उससे माफी मंगवाई गई और आपको बता दें अपमानित भी उसको किया गया। पुलिस ने युवक की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद बाराबंकी के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शिवा रावत नाम के एक युवक द्वारा जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एप्लीकेशन देके ये बताया गया कि उसके साथ सौरभ यादव नाम के एक व्यक्ति और उसके अन्य साथियों ने शादी से देर रात लौटते समय काफी जमकर मारपीट किया। मारपीट के साथ साथ कुछ असामाजिक कृत्य भी उसके साथ किए गए, जैसा कि उसका आरोप है कि उसे जाति सूचक गालियां दी गई, पेशाब तक पिला दिया गया और उसको नग्न कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेकर के FIR दर्ज कर ली है। हम लोग इस समय जहां पर खड़े हैं ये ग्राम पंचायत फुलाबन्नी पड़ती है, जो कि जनपद बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में ही आती है। बताया जा रहा है कि इसी जगह पर उस लड़के के साथ मारपीट की गई, जबकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जो बताया है, जो पुलिस का कहना ये है कि ये मामला सरासर उल्टा तरीके से बनाया गया है, क्योंकि जो विपक्षी हैं उनका ये आरोप है उनके घर में बिटिया की शादी होनी थी और ये लड़का सुनियोजित तरीके से उसे एक दिन पहले भगा लेने की फिराक में था, जिसकी जानकारी उनके परिजनों को हो गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी पिटाई कर दी है। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात रहेगी। जनपद बाराबंकी से के न्यूज के लिए राहुल त्रिपाठी। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए 50,000 के इनामी बदमाश जीतू सैनी का शव उनके घर पहुंचा है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुठभेड़ की खबर के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार और पुलिस का आभार व्यक्त किया है। प्रतापगढ़ में हत्या और दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, थाना मनिकपुर पुलिस ने स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त शुभम सोनकर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार विश्वसनीय सूचना मिली थी कि अभियुक्त अवैध असलहे के साथ करंटी गंगा पुल की ओर से गुजर रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। दोपहर करीब 2 बजे संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। अभियुक्त के कब्जे से एक देशी पिस्टल, एक खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आज दोपहर में थाना मनिकपुर पुलिस द्वारा करंटी पुल के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश शुभम सोनकर के दोनों पैरों में गोली लगी। यह बदमाश जो है पूर्व में ही थाना मानिकपुर से हत्या और बलात्कार के मुकदमे में वांछित था। इस पर 50,000 का इनाम भी था। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस की सर्विलांस सेल ने एक बार फिर शानदार काम करते हुए गुम हुए 106 मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की है। SSP आदित्य लाहंगे के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सर्विलांस टीम ने विभिन्न थानों की पुलिस टीमों के साथ मिलकर फोन बरामदगी में कामयाबी प्राप्त की है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 19 लाख रुपए की गई। बरामद फोन के मालिकों को बुलाकर SSP ने उन्हें उनके मोबाइल वापस लौटाए। उन्होंने बताया कि CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है और अब तक जिला पुलिस 1276 लोगों को गुम मोबाइल फोन बरामद कर वापस लौटा चुकी है। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में लगातार हमारी जो पुलिस की टीम है थानों की और साथ में सर्विलांस और SOG की टीम निरंतर प्रयासरत रहती है कि जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं और जो विभिन्न कारणों से लोगों के मोबाइल गायब हो जाते हैं, तो उसमें जो CEIR पोर्टल है जो भारत सरकार का है, इसके माध्यम से हम लोग जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं उनकी IMEIs और उनके मोबाइल नंबर्स को प्रयास करते हैं कि सारे वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे पंजीकृत हो जाएं और उसके बाद में जिन जिन मोबाइल्स की हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो हमारे जनपद में मिल रहे हैं या फिर जो जनपद से बाहर या फिर अन्य प्रदेश में,
औरैया के अजीतमल क्षेत्र के गोहानी खुर्द गांव में ट्रैक्टर निकालने के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और एक वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह रास्ते में लगा खूंटा टूटने को लेकर 82 वर्षीय लज्जाराम ने ट्रैक्टर निकालने से रोका था। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि ट्रैक्टर चालक अरविंद सबिता ने वृद्ध को धक्का दे दिया, जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद लज्जाराम को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।